कुछ गड़बड़ियां कर दी, रिजल्ट फेयर नहीं दिया गया। फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बच्चों ने आवाज उठाई, एडिक्यूटी नाम है, वहाँ पे भी बहुत फ्रॉड कर रखा है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। जितना और बच्चों के साथ हुआ है, वो बोले जा रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो उससे हमें डिस्टरबेंस हो रही थी। मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी करता हूँ। ठीक है। हमारे एग्जाम टीसीएस करवाती थी, लेकिन अब क्या हुआ कि सीजीएल जो 2024 हुआ है उसमें टीसीएस ने कुछ गड़बड़ियां कर दी, बहुत से क्वेश्चन गलत निकाले उसने। इस वजह से रिजल्ट में भी बहुत ये समझ लो कि घपलेबाजी हुई है रिजल्ट में। रिजल्ट फेयर नहीं दिया गया। इन्होंने रिजल्ट फेयर नहीं दिया। मेरा तो खैर नहीं हुआ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कट ऑफ से भी ज्यादा नंबर थे, उनका फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जिन बच्चों के कट ऑफ से कम नंबर हुए उनका सिलेक्शन होगा, ये कैसे? इस वजह से हमने मतलब आवाज उठाई, बच्चों ने आवाज उठाई। तो एसएससी वालों ने क्या करा कि उन्होंने कंपनी ही चेंज कर दी। ये कोई नई कंपनी लेके आए जिसका एडिक्यूटी नाम है। ऑलरेडी इस कंपनी ने एमपी पटवारी का 2023 में एग्जाम कैंसिल करवा रखा है, यानी इसने वहां पे भी बहुत फ्रॉड कर रखा है। यानी ये एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है ऑलरेडी। तो इसको टेंडर क्यों दिया गया? ऐसी कंपनी को टेंडर क्यों दिया? हाल फिलहाल में अभी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के एग्जाम चल रहे हैं, जिसमें मैं भी एग्जाम दे के आया हूँ। ठीक है। उसमें क्या हुआ है कि मेरे साथ ऐसा इतना कुछ नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, जितना और बच्चों के साथ हुआ है। लेकिन कुछ परसेंट मेरे साथ भी हुआ है, जैसे कि जो वहाँ का जो स्टाफ था, इन्विजिलेटर्स वगैरह थे, उनका एक तो बिहेवियर अच्छा नहीं था बिल्कुल भी। जब हमारा एग्जाम चल रहा है उस टाइम पे वो बोले जा रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो उससे हमें डिस्टरबेंस हो रही थी। ठीक है। दूसरी चीज, वहां पे नोटिफिकेशन में दिया गया था कि हम पानी की वाटर बोतल लेके जा सकते हैं। ठीक है, हमें वो नहीं ले जाने दी गई। ये कैसा न्याय है? जो चीज हमें इंस्ट्रक्शन में दी गई है वो हम लेके जा सकते हैं ना, तो ये हमें अलाउ क्यों नहीं कर रहे थे? ठीक है। दूसरी चीज, हमें जब बोला गया कि सेंटर आप प्रेफरेंस भरो, हमने प्रेफरेंस भरी। मैंने दिल्ली, अजमेर, बीकानेर तीन भरे थे, उसमें से मेरा एक भी नहीं आया। इतनी दूर मेरा सेंटर दे दिया गया जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। इतनी दूर सेंटर क्यों दिया गया मेरा, मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर एसएससी में इतनी दूर सेंटर देना ही था तो वो बोल देते कि हम अपने हिसाब से सेंटर देंगे, अब जहाँ पे भी हमें आना हम वहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों? जब इतनी लापरवाही क्यों कर रही है गवर्नमेंट, मैं ये जानना चाहता हूँ। और ये जो एडिक्यूटी कंपनी है, ये हमें नहीं लगता कि आगे जाके एग्जाम करवा पाएगी अच्छे से। अभी रिसेंटली हमारा 13 अगस्त से सीजीएल का एग्जाम है। तो हम ऐसे कैसे हम अपने भविष्य को नीचे गिरा सकते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि बस जल्दी से जल्दी ये जो एसएससी है ये इस चीज को ठीक करे, इसमें सुधार लेके आए, और ये जो कंपनी है ना इसको हटाए। हमें वही कंपनी चाहिए। ठीक है। या फिर कोई अच्छी कंपनी हो जो अच्छे, बस एग्जाम अच्छे से करवा दे और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी गवर्नमेंट का जो है वो अपने हिसाब से करे, लेकिन सिर्फ एग्जाम अच्छे से करवाए। बस सर, मेरा ये था। अभी जैसे 13 अगस्त से सीजीएल के एग्जाम शुरू होने वाले हाँ हैं, जी अगर उसमें एजेंसी चेंज नहीं की जाती है, एडिक्विटी को रखा जाता है, तो आपकी तरफ से क्या कदम रहेगा? सर, मेरी मेरी तरफ से तो ये एग्जाम तो मैं दूंगा ही, लेकिन मुझे पता है कुछ होने वाला नहीं है। तो ये जो प्रोटेस्ट अभी चल रहा है ये जारी रहेगा तब तक, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जो हम चाहते हैं, तब तक ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा। आज तो मैं जंतर मंतर पे आया हूँ। अगर मुझे सीजे कॉम्प्लेक्स भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, मुझे कोई रुकावट नहीं है इसके, और मेरा अधिकार है। ठीक है। मैं भारत का देश का नागरिक हूँ, तो मेरा इस चीज का अधिकार है कि मैं अपने हक के लिए लड़ूं। ठीक है। मैं चाहता हूं कि सिस्टम सही हो, एग्जाम अच्छे से हो, फेयर एग्जाम करवाए, और अच्छी कंपनी को टेंडर दिया जाए। ऐसी कोई नकली कंपनी को उठा के आप ले आओगे तो हम ऐसे एग्जाम कैसे देंगे? हमें हमें प्रॉब्लम होती है इतनी इतनी दूर जाने में। ठीक है। इतने इतने पैसे ऐसे थोड़ी ना होते हैं, गरीब माँ बाप के बच्चे हैं सर, ऐसे थोड़ी ना। तो बस यही है, मैं ये चाहता हूँ कि सिस्टम सही हो और अच्छे से एग्जाम करवाएं।